Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण अभियान व टीकाकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक। उत्तर प्रदेश मंडी समिति के निदेशक ने गोरखपुर महेवा मंडी का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विश्वविद्यालय सत्र को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। वीकेंड कर्फ्यू के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद को कोरोना मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न 84 स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। थाने की पुलिस ने अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और यूपी का हथकरघा विभाग में वेतन न मिलने के साथ ही विभिन्न समस्याओं से ग्रसित कर्मचारियों ने पत्रकार वार्ता कर न्याय की लगाई गुहार। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गोरखपुर के मंडलायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संचारी रोग अभियान के साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत पिछले 4 वर्षों में मासूमों की मौतों के आंकड़े में निरंतर कमी आई है। ऐसे में इस क्षेत्र में और गंभीरता के साथ कार्य करने की जरूरत है, जिससे मौतों के आंकड़ों को शून्य किया जा सके। साथ ही आमजन को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कराने की अपील की जाए, जिससे हम वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्ति प्राप्त कर सकें। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और फिर बाद में जो 18+ है उनका वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। जब 18 से वो परिवर्तित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा रखा गया है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो लेकर के मैन्युफैक्चरर से और एक फीस पर लोगों को लगा सकते हैं। 75% वैक्सीन अब भारत सरकार खरीद रही है। और ये मेडिसिन किट घर घर पहुंचाने की व्यवस्था जरूर की जाए। हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने में आप योगदान दिलवा दें। ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस या जहां पर भी उपचार की व्यवस्था होती रही है, अभी से हम उसकी तैयारी देख लें। ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन ट्रेनिंग के कार्यक्रम को अभी से देख लें। सभी कार्य समय पे हो जाएं। जितने पीडियाट्रिशियन हैं, नर्सिंग और पैरामेडिक्स हैं, इन सभी की ट्रेनिंग की व्यवस्थित कार्यक्रम अभी से तैयारी करते हुए हम लोगों को इसके प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि 3rd वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है, हमने इसके लिए 4 प्रकार की अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की थी। एक, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग हम लोग याद करिए मार्च 2020 से निरंतर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जगह जगह कूड़ा दिखता है। हमें लोगों के आदत का हिस्सा ही बनाना पड़ेगा और अपनी संस्थाओं के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल, जहां पे पाइप पेयजल की स्कीम है, अच्छी बात है। नहीं है तो लोगों को वहां पर जो जल है उसको उबाल करके पीने के लिए अगर हम प्रेरित कर सकें, इसके लिए जागरूकता का अभियान चला सकेंगे तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। निःशुल्क टीकाकरण कर रही है, वो सारी वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध
उपलब्ध करवाई जाएगी। 21 तारीख को परिवर्तित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की। नवीन गल्ला मंडी महेवा का उत्तर प्रदेश मंडी समिति के निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फल, सब्जी, मछली गल्ला मंडी के साथ ही पूरे मंडी का पैदल निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने व्यापारियों से भी बात की और उनकी समस्याओं के निराकरण का निर्देश वहां मौजूद अधिकारियों को दिया। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व बड़ी संख्या में मंडी समिति के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। रोज झगड़ा होने का डर रहता है सर। अभी आप गल्ला अंदर से कर रहे हैं, गल्ला मंडी गल्ला वाला मंडी को और आप ये कहिए उन लोगों को। आज मैं तो खुद इसका फॉलोअर हूँ। मैं सब्जी मंडी एक आदमी बस झाड़ू देता हुआ दिखाई दिया, इससे साफ कराते हैं। पूरा जो है 4,40,000 यहाँ से लेकर तब भी आपको 44 साफ करने चाहिए, तब हो जाते बातें लगभग 8:30 9:30 तक गल्ला मंडी भी जो है सब्जी मंडी वाले पूरा बैठे अंदर उन्होंने अपना थर्मोकोल का पोर्शन लगा रखा है क्या कहीं कहीं बस छेड़ है उसमें। मतलब 16 साल हुआ है इनको सीट लगाने के लिए। 16 साल में इसकी लाइफ क्या होती है तो उन पेपर भी सर कम से कम 30 साल तो हम चलाते हैं। पार्टीशन हुए सर और ये बात हाँ ये स्लैब नहीं डलवाई है नाली पे इनके भी जहाँ स्लैब डलवा दीजिए। देखिए अभी इन्होंने कितना सुंदर का होता है। कोई समस्या आपको इन दुकानों से? से ऊपर जो है सर टीना जो है चूड़ा है, उसको ठीक करा दे। और कोई समस्या? समस्या तो ठीक है। आप नहीं बता दो आप बताइए, खुल के बताइए। झटका लग जाएगा। ये सूखी दोनों आती है। सूखी मछली मतलब क्या है? फ्राई करते हैं, छोटी होती है, छोटी छोटी मछली छोटी मछली मारेंगे नहीं तो सूख जाती है। और सुखा करके फिर जो है वो मोरा मोरा आता है। अरे हाँ थोड़ा है एक आध ट्रक लेकिन रहता है मतलब जगह जगह रहता है, भरा रहता है। कैसे ये हमारा वो है ना सर, ये हमारा सर एक्सिट गेट है, बंदे की तरफ जा रहा है सर। तो इन्हें वाली बिल्डिंग ये इन्हें वाली बिल्डिंग है सर। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के क्या हमने एक फ्लोर तक कर दिया, तो यहाँ हमने सर कम कर दिया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश मंडी समिति के निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया, कमियां कोई खास नहीं निकली हैं। मेरे निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि गोरखपुर मंडी समिति में इनका जो परिसर है 2-3 बिंदु प्रकाश में आए थे। एक तो यह था कि यहाँ पर स्थान कम पड़ रहा है और कहीं और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, इसका विस्तार आवश्यक है। दूसरा, जहाँ हम लोग खड़े हैं मत्स्य मंडी है, मछली मंडी, यहाँ पर दुकानों की मरम्मत का इशू था कि दुकानें मरम्मत की जाएं या इनको डिमोलिश करके नए सिरे से निर्माण किया जाए। तो फिज़िकली देखने से चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती हैं, इसलिए मैं आया हूँ। निर्देश के तौर पर आप जानते हैं कि जो जहाँ जनसामान्य को ज़्यादा सुविधा महसूस हो यहाँ आने में, हमारे व्यापारियों को ज़्यादा सुविधा महसूस हो, वो सारे निर्देश हमने दिए हैं, वो कार्य करेंगे। मंडी को सुंदर बनाया जाएगा, जो काम हो रहे हैं गुणवत्तापूर्ण होंगे। कहीं कहीं नालियों पे से स्लैब हटे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जो गंदगी दिखाई दे रही है उसके बारे में सचिव साहब ने ये कहा कि 2:30 बजे के बाद से सफाई शुरुआत होती है। निर्देश ये कि स्वच्छता रखें, सफाई रखें। यहाँ कोई व्यक्ति यदि बाहर का आता है तो एक अच्छी भावना, एक अच्छी फीलिंग लेके जाए, उसे ऐसा न लगे कि बहुत गंदी जगह आ गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में पठन पाठन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर दीक्षा भवन सभागार में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक के दौरान कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि सत्र 2021-22 को सुव्यवस्थित करने के साथ ही विश्वविद्यालय की रैंकिंग प्रदेश में शीर्ष स्थान पर आने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
ऐसे में इस स्थान को बनाए रखने के लिए निरंतर नित्य नए कार्य करने होंगे, साथ ही सोशल मीडिया को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। Here there is no visit, but they authenticate it through many methodology. Okay, they have strategies to verify. For example, they verify through all. Like US ranking is very transparent. Okay, people might be having doubts, but those doubts are very unfounded in the sense that it is a very transparent system. विशेष करके हम लोग NIRF रैंकिंग और NAC में जा रहे हैं और हमें अपना लक्ष्य A+ या A NIRF कोऑर्डिनेटर बेहरा सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर आप आए और NIRF और ऑनलाइन ऑफलाइन होगा वो हम लोग तो ये चीज़ें कुछ भी है। इसका प्रेजेंटेशन मैंने राजभवन में दिया था 31 मई को हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया था। उसको बकायदा पूरा एकेडमिक सेशन का हम लोगों ने बना के दिया था और वहाँ हमने उसको अप्रिशिएट किया। कुछ और डिटेल डिस्कस करें मैं आप लोग को US रैंकिंग के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। आपको बार देना चाहता हूँ तो आज योर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मैं फैकल्टी से मिल नहीं पाया था। जिस दिन ये रैंकिंग आई थी मैंने हेड्स को बुलाया और हेड्स के साथ एक दिन शाम को आई थी तो हेड्स नहीं मिल सकता था, तो आई मेक के पॉइंट की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मैं मिला और शेयर किया। मैंने सबको बधाई दी। उसके बाद हमने न्यूज़ में कहा दिस इज समथिंग विच यू हैव टू शोकेस, अपनी क्वालिटीज को शोकेस करना है। मैं किससे भी आया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया, ये दो चीज़ें थी कि हमारा 16 जून से 21-22 का सेशन स्टार्ट किया हमने, तो उस सेशन को में कई चेंज, क्योंकि एग्ज़ाम नए सिस्टम से हो रहा है, एकेडमिक कैलेंडर नए सिस्टम से बन रहा है, लागू हो रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं और थोड़ा लेट चल रहा है। तो उसमें जो मैं चाह रहा था कि शेयर करें इस प्लेटफॉर्म में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी अभी रैंकिंग आई है, हमारी जो QS रैंकिंग 100 यूनिवर्सिटीज़ में आई है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी यूपी और बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर है। तो वो चर्चा कई थोड़ा सा फैकल्टी से बात नहीं हुई थी, तो मैं चाह रहा था फैकल्टी से भी क्लियर किया जाए। ये लास्ट 5 साल का डेटा है, लास्ट 5 साल में हम लोग का रिक्रूटमेंट भी हुआ है, तो ये डेटा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नई फैकल्टी आई है, उनको जानना चाहिए क्या क्या कैसे हुआ है, तो जिससे अपना विजिबिलिटी बढ़ा सके। ज़रूरत है अपने पब्लिकेशंस को वेबसाइट पे डालने के, अपने साइटेशंस को जानने की, उसको पब्लिकली वो करने के लिए, उसको सबमिट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि रैंकिंग की कैसे जाती है और एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में लगे वीकेंड कर्फ्यू के तहत पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन अभियान चलाकर घरों से बेवजह निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं आवश्यक कार्य से निकले लोगों को आने जाने की अनुमति दी गई।
शासन के निर्देश के क्रम में जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार को 84 विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। कब तक ऊपर गई सर? मोबाइल नंबर बोलिए। पहले बोलिए ना। आपका देखिए कोविशील्ड में बुक कराई, अब यहाँ पे 45 सीधा करने के लिए करें ना, नाटक कर देती है बच्चों को, लोग क्या संभालेंगे जब अपने ही। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, लोगों पर वैक्सीनेशन चल रहा है और जिसमें से 2 हमारे महिला स्पेशल बूथ हैं जो हमारे जिला अस्पताल महिला अस्पताल में है, और एक बूथ हमारा कंपेयरगंज में चल रहा है। 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं जो एम्स में है, और हमारी बसंतपुर PSC पर चल रहा है। बाकी जगहों पर हमारा 18+ और 45+ का चल रहा है। तो इस तरह से कल हम लोग 11,000 से ऊपर का वैक्सीनेशन किए। आज भी हमारा 14,000 से ऊपर का लक्ष्य है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों का भी वरीयता के राय पर विदेश यात्रा कर जाने वाले लोगों का जो है, अगर फर्स्ट डोज लग गया है और वो कोविड 28 दिन जो हो गया है उसमें अगर कोवैक्सीन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोविशील्ड के लिए सेकेंड डोज का समय ज़्यादा निर्धारित हो गया था। तो अगर उनको इस दौरान जाना है और 28 दिन पूरा हो गया है तो वो हमारे जिला अस्पताल पर आएंगे, और वो हमारे DIO साहब किसी को ऑथराइज कर रखे हैं जिनसे संपर्क करने के बाद उनको 28 दिन बाद वैक्सीनेशन हो जाएगा। जनपद में अवैध शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी के निर्देश के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 120 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व एक होंडा एक्टिवा बरामद की है। उत्तर प्रदेश सरकार की अर्ध शासकीय संस्था यूपिका जो हथकरघा विभाग से जुड़ी हुई है, उसके कर्मचारी वेतन न मिलने को लेकर बेहद परेशान हैं। ऐसे में इस वैश्विक महामारी के बीच रिटायर्ड कर्मचारियों को भी उनका ग्रेच्युटी न आने के संबंध में पत्रकार वार्ता कर मैनेजर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी KL जायसवाल ने बताया, हथकरघा से जुड़ी हुई उसके जो एम्प्लॉइज हैं परेशान हैं, उनके वेतन ड्यूज हैं, रिटायर कर्मचारियों की ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, फंड के पैसे उनके 2000 से लेके 2009 तक के जमा संस्था नहीं कर रही है। उसकी वजह से तमाम कर्मचारियों के फंड कार्यालय ने पेंशन रोक दिए हैं। 2004 के बाद जो BRS लिए लोग हैं उनकी सैलरी के ड्यूज हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। रिसेंटली जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके ना तो पेंशन जारी किए जा रहे हैं, ना तो उनके जो बैकलॉग हैं वेतन के वो जारी हो रहे हैं। ये हम लोगों के मौलिक मुद्दे हैं। माननीय हथकरघा मंत्री का इस पर विशेष दृष्टिकोण भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में स्थितियां हमें जहां तक संज्ञान में है आ भी नहीं पा रही हैं पूर्ण रूप से। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण अभियान व टीकाकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक। उत्तर प्रदेश मंडी समिति के निदेशक ने गोरखपुर महेवा मंडी का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
विश्वविद्यालय सत्र को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। वीकेंड कर्फ्यू के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद को कोरोना मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न 84 स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। कैंट थाने की पुलिस ने अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और यूपी का हथकरघा विभाग में वेतन न मिलने के साथ ही विभिन्न समस्याओं से ग्रसित कर्मचारियों ने पत्रकार वार्ता कर न्याय की लगाई गुहार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।